प्रसाद की में महिमा है। और फिर गुंडीचा माता को उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसीलिए वो वहाँ गुंडीचा माता के मंदिर जाते हैं। तो गुंडीचा महारानी ने कहा कि हमारे तो कोई संतान नहीं है, और जब हम मर जाएंगे तो हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो जगन्नाथ जी ने उनको प्रॉमिस किया कि जब भी ऐसा होगा, मैं स्वयं आपको आके एक पुत्र की तरह, जैसे पुत्र अपने माता पिता को अग्नि देता है, मैं ऐसे दूंगा। तभी गुंडीचा माता और इंद्रद्युम्न के जीवन में ये समय आया, तो भगवान जगन्नाथ स्वयं आए और उनका अंतिम संस्कार किया। तो ऐसे हैं जगन्नाथ जी, बहुत कृपालु हैं, बहुत कृपा में हैं, जगत के नाथ हैं और हम सबके भी नाथ हैं। ठीक है, आज की लीला सबको ने अच्छे से सुनी। नेक्स्ट क्लास में हम कोई प्रश्न किए करेंगे तो सबको आएगा। ठीक है, अभी हमारे जो जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा वेडनेसडे को थी ना, जब हमने वेडनेसडे क्लास रखी थी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कल में भी कल पंचमी है। कल के दिन हेरा पंचमी है, उसे बोलते हैं हेरा पंचमी। उस दिन भी जगन्नाथ जी की एक लीला हुई थी, है ना। अब जगन्नाथ जी तो स्वयं विष्णु हैं, कृष्ण हैं, तो लक्ष्मी देवी कहाँ जाएंगी उन्हें छोड़ के, लक्ष्मी जी भी तो उन्हीं के साथ रहती हैं। तो जगन्नाथ जी जब आते हैं, अब जैसे हम हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम अपने हस्बैंड से परमिशन लेके जाते हैं या उन्हें बता के जाते हैं कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, और आप भाई पीछे से हस्बैंड वेट ना करें, मेरे को 2 घंटे लगेंगे या 4 घंटे लगेंगे। ऐसे ही जब हमें भी पता होता है अपने हस्बैंड का कि ये ऑफिस जा रहे हैं इतने घंटे के लिए, या कभी एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो हस्बैंड फोन करके बता देते हैं कि आज थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लेट हो जाएगा, है ना। सबके साथ होता है ना ये। आप लोग बीच बीच में कैमरा ऑफ कर लेते हो, प्लीज सब कैमरा ऑन कर लो, है ना। फिर जगन्नाथ जी भी ना ऐसे लक्ष्मी माता को बता के जाते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मी माता को कि मैं ना 2 दिन के लिए गुंडीचा माता के महल में जा रहा हूँ। ठीक है। तो लक्ष्मी माता कहती है ओके, आप जाओ, भाई भगवान ने वचन दिया है तो भगवान को जाना पड़ेगा। तो वो चले जाते हैं। अब भगवान रथ यात्रा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। भगवान को 5 दिन हो जाते हैं। लक्ष्मी माता दो तीसरे दिन वेट करती हैं, चौथे दिन वेट करती हैं, कहती है तो भगवान आए नहीं, आज तो 5वां दिन हो गया। अब लक्ष्मी माता अपने रथ पे बैठ के अपने सब सैनिकों के साथ जाती हैं भगवान के वहां पे गुंडीचा माता के मंदिर। अब जैसे ही वो अंदर प्रवेश करने होती है, तो जगन्नाथ जी के अ, जो द्वारपाल होते हैं, वो उन्हें वहां रोक लेते हैं। कहते हैं आप ऐसे नहीं जा सकती। कह रही मैं जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी हूँ, मुझे जाने से कैसे रोक सकते हो आप। फिर कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी तक ये बात पहुंचती है। जगन्नाथ जी कहते हैं आने दो उन्हें। अब लक्ष्मी माता अंदर पहुंचती है, भगवान जगन्नाथ जी से कहती है आप तो 2 दिन का कह के आए थे, 5 दिन हो गए, अभी तक नहीं घर लौटे, वो क्या रहा है ये, कब से मैं इंतजार देख रही हूँ, घर नहीं आ रहे आप। अब जगन्नाथ जी परेशान। जगन्नाथ जी कहते हैं बलराम जी को अब तुम जवाब दो। बलराम जी कहते हैं मैं नहीं देता, तुम्हारी पत्नी है, तुम ही संभालो। कहीं मुझ पे बरस पड़ी तो। फिर बलराम जी तो वहां से चले जाते हैं। अब जगन्नाथ जी कुछ नहीं होता। जगन्नाथ जी कहते हैं ठीक है, आऊंगा मैं आऊंगा। अब क्या होता है पीछे से लक्ष्मी माता के, और जो लक्ष्मी माता बाहर आती है, तो जगन्नाथ जी ना कुछ बोल के ना जवाब नहीं देते, मतलब इशारा करते ठीक है मैं आऊंगा। तो वो बलराम जी से कहती क्या बात है, ये बोल क्यों नहीं रहे हो। कहते हैं आज ना बोलेंगे नहीं, इनका मौन व्रत है। तो लक्ष्मी माता और क्रोधित हो जाती है, एक तो मैं वहां से आई, 2 दिन का बोल के गए थे, 5 दिन हो गए, और 5 दिन में भी लौटे नहीं है, और यहाँ मैं आई हूँ तो मेरे से बात नहीं कर रहे। लक्ष्मी माता का क्रोध ना 7वें आसमान पे हो जाता है। वो बाहर आती हैं, और भगवान जिस रथ में बैठ के आते हैं ना, नंदी घोष रथ में, उस रथ को तोड़ देती हैं। अपने सैनिकों से कहती है तोड़ दो इसको। कैसे आएंगे अब देखती हैं जगन्नाथ जी वहां। तो अब वो तोड़वा देती हैं, और ऐसे करते करते उनके सैनिकों में आपस में झड़प हो जाती है। फिर जगन्नाथ जी आते हैं, उनको समझाते हैं सैनिकों को, और बलराम जी, और फिर वो सारा समाप्त होके लक्ष्मी माता अपने श्री महल वापस पहुंच जाती हैं। कहते हैं आएंगी तो यहीं, और द्वार पे बैठ जाती हैं लक्ष्मी माता वहीं। अब भगवान 6ठे दिन भी नहीं आते, 7वें दिन भी नहीं आते, 8वें दिन भी नहीं आते। अब लक्ष्मी माता का क्रोध दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। अब 10वें दिन जैसे ही बलराम जी के साथ जगन्नाथ जी वहां पहुंचते हैं सुभद्रा महारानी के साथ, तो बलराम जी और सुभद्रा महारानी को तो एंट्री मिल जाती है अंदर। अब जैसे ही जगन्नाथ जी घुसने वाले होते हैं अंदर, तो लक्ष्मी माता कहती हैं अब गेट बंद, अब ये पट जब ही खुलेंगे, पहले आप ये जवाब दो, आप 2 दिन का कह के गए थे, आज 10 दिन हो गए, और मैं वहां आई, आप मुझसे बात भी नहीं की, और लक्ष्मी महारानी नाराज हैं।
और बलराम जी को पता है कि लक्ष्मी जी नाराज होंगी, तो बलराम जी पहले ही तैयारी, वो जो जगन्नाथ जी पहले ही पूरी तैयारी से जाते हैं। तो ये लीला है हेरा पंचमी की। तो फिर वो जब जगन्नाथ जी उन्हें मनाने का बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि अब बहुत रूठ गई हैं वो। तो जगन्नाथ जी उन्हें क्या देते हैं, उन्हें साड़ी गिफ्ट करते हैं। हाँ, कुमकुम माता जी बताएंगी, माता जी को रसगुल्ले बहुत और अच्छा है। फूल, रसगुल्ले हाँ और फूल। हाँ, तो वो जैसे एक फ्लावर का बुके, जैसे हम हमें भी होता है कि भी हमारे हमारे हस्बैंड हमारे लिए लाते हैं, है ना? तो मिठाई में वो रसगुल्ले देते हैं। तो जो लक्ष्मी जी होती हैं वो प्रसन्न हो जाती हैं, और वो रसगुल्ले, मिठाई और वो फूल और वो गिफ्ट लेके खुश। तो लेडीज का यही है, लक्ष्मी जी भी ऐसे ही रूठती हैं, जब उन्हें गिफ्ट मिलते हैं तो मान जाती हैं। ऐसे ही हमारा भी यही हाल है, क्योंकि हम में ये गुण कहाँ से आया? भगवान से। हम में सब गुण भगवान से आते हैं, है ना? इतनी सुंदर सुंदर जगन्नाथ जी की लीलाएं हैं। अभी जगन्नाथ जी की जब तक रथ यात्रा नहीं हो रही ना, हर क्लास में हम भगवान की लीलाएं करेंगे, एक एक लीला, अलग अलग बहुत सुंदर लीलाएं हैं। भगवान जगन्नाथ जी रेसिप्रोकेट करते हैं बहुत, बहुत इजीली, बहुत कृपा में है जगन्नाथ जी। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर लीलाएं। ठीक है, तो अभी हम मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद हम गीता जी पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्लास में हम लोग जो चर्चा करते हैं उसके रिगार्डिंग जब हम प्रश्न डालते हैं ग्रुप में, तो सभी लोग उसको जवाब नहीं देते। जैसे नेक्स्ट क्लास में भी हमने कोई प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था, कोई बताएंगे किसी को याद हो तो? एक तो हर्षिता मित्तल ने जवाब दिया था, देने का प्रयास किया था, है ना? ऐसे और भी कई लोगों ने, दो एक लोगों ने दिया, बाकी और किसी ने प्रयास ही नहीं किया। तो क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता वो टॉपिक जो हम प्रश्न पूछते हैं? अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज आप मुझे बताओ, हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। जैसे पिछले से पिछली क्लास में हमने पूछा था कि भगवत गीता किन 5 मूलभूत तथ्यों पर आधारित है? किन किन चीजों पे आधारित है? किन क्या 5 चीजें हैं जो भगवत गीता में बताई गई हैं? किसको पता है? हैंड रेज करेंगे। मैंने बल्कि याद भी करवाई थी वो क्लास में ना, 5 चीज: ईश्वर, जीव, प्रकृति। हाँ, हर्षिता मित्तल माता जी बताइए। हर्षिता मित्तल माता जी। हेलो, हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। बताइए। एक सेकंड रुकना, मेरे घर पे कोई आया है, एक सेकंड। कोई बात नहीं, बताइए। हरे कृष्णा, सभी को सादर बुलाओ। हेलो। हाँ हाँ, हरे जी। कृष्णा, हाँ जी। प्रकृति, जीव, कर्म, काल और भगवान, ईश्वर। ठीक है, ईश्वर। हाँ, एक सीक्वेंस में अगर आपको याद करना हो तो आप लोग हाँ। ऐसे याद कर सकते हो। थैंक यू माता जी, आपने बिल्कुल सही बताया। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो उसको हमने कैसे याद करना है? जैसे भगवान सबसे पहले इस संसार में भगवान आए, ईश्वर। उसके बाद भगवान ने हम जैसे जीव बनाए, जीव। इन जीवों को भगवान ने किस में डाला? इस संसार में, प्रकृति में। फिर भगवान ने सृष्टि की रचना की, जिसे हम बोलते हैं प्रकृति। फिर भगवान ने बनाया समय, क्योंकि इस प्रकृति के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भाई, जन्म और मृत्यु जब भी होगा ना, जब हमारा समय नेक्स्ट लेवल पे आगे 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 बढ़ेगा, है ना? काल। और फिर भगवान ने, जब हम किसी शरीर में हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, हम किसी शरीर में है तो शरीर कुछ ना कुछ कर्म करेगा। फिर भगवान ने बनाए कर्म: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। क्लियर? 5 चीजों पे भगवत गीता पूरी आधारित है। इनमें से जो 4 चीजें हैं,
ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, जिसको हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। ना हम भगवान को चेंज कर सकते, ना हम अपने आप को बदल सकते, ना हम समय को रोक सकते, और ना ही हम सृष्टि को बदल सकते हैं। जो चीज जैसे है वैसे ही चलती रहेगी, है ना। पर हम क्या चेंज कर सकते हैं? कर्म। कर्म हमारे हम चेंज कर सकते हैं, कर्म हमारे हाथों में है चेंज करना। कर्म चेंजेबल है, कर्म को हम चेंज कर सकते हैं। अभी क्लियर है सबको? अब हम जब दोबारा पूछेंगे तो आपको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, ये बुक में ही तो क्वेश्चंस हैं सारे। मार्क आप लोग बुक ले, बुक में मार्क किया करो उस चीज को ना, अंडरलाइन करो। इसमें दो दो तीन तीन बार बता रखा है, पेज एक नंबर बारी मैं बुक आपको। का नाम बताओगे आप? हाँ जी, किसने बोला? बुक का नाम? भगवत गीता है माता जी। अच्छा, मेरे को लगा आप कोई क्वेश्चन वाली बुक पूछ रहे हो, बोल रहे नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, भगवत गीता के पेज नंबर 8 पे सेकंड पैराग्राफ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, ये 5 चीजें हैं। इसे सब अंडरलाइन कर लीजिए जिन जिन के पास भगवत गीता है। ठीक है, इन 5 तथ्यों पे आधारित है। क्लियर? अब हम मंगलाचरण करके फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। कुमकुम माता जी, मंगलाचरण कराइए आप। माधव, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मंगलाचरण कराइए। माता जी मैं करवा दूं? बोल हाँ देख के कराओ, थोड़ा सा कोई नहीं, देख। कराइए। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानंजन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य नमोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः बताओ जल्दी, खुद देख के कदा बताओ, महा मोबाइल में, मोबाइल ददाति में है स्वपदान्तिकं। वंदे ग्रुप में। श्री गुरु श्री श्री युक्त युक्तम, कमलम श्री श्री गुरून् गुरु वैष्णव च वैष्णव, श्री श्री रूपम रूपम सार्ग साग्र जातम जातम, सहगण रघुनाथ वित्तम तम तस्वजीनम साधितम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्यम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखा विशाखावतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तत्व का तत्व का कांचे तप्त गौरांगी कांचन राधे गौरांगी राधे गौरांगी वृंदावनेश्वरी। राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमाम मामी हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधु एव च पतिता पावन पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अदत गदर वासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नमः कृष्णा विष्णु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नमः ओम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णाय प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, सब लोग निकाल लीजिए। कहाँ से पढ़ना था हमें, कोई एक वक्त बताएंगे? गीता माता जी, आपको पता है? मेरे ख्याल से यहाँ से पढ़ना था ना। शायद पेज नंबर 9 से पढ़ना है। जीव तथा ईश्वर में अंतर भगवत के 13वें अध्याय से बताया जाएगा।
वो तो पूछ रही है। ठीक है, पढ़िए माता जी। गीता माता जी आप पढ़िए, और उसके बाद फिर कुमकुम माता जी आप पढ़ना। इतने आप पेज ढूंढ लो। फिर सोनिया खट्टर माता जी के पास भी भगवत गीता है, आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहले गीता माता जी आप पढ़िए, रीडिंग कीजिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, इस प्रकार जब आत्मा देहांतर कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आगमन के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परिवर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं, म्याध्येशेन प्रकृति। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसे कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कल्मश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कल्मश से दूषित है। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छानुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कार्यों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, साधु। ये मेरे को लगता है पढ़ लिया था शायद, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, दोबारा डिस्क्राइब कर देते हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ कि जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया कि इन दोनों में अंतर है और अंतर नहीं भी है। तो ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है। जीव भी अपने शरीर के बारे में जानता है, और भगवान भी इसमें परमात्मा रूप में बैठे हमारे बारे में। पर भगवान हमारे साथ साथ सभी जीवों के बारे में जानते हैं। ये डिफरेंट क्वालिटीज भगवान को हमसे अलग बनाती हैं। हम केवल अपने शरीर के बारे में जानते हैं, भगवान सभी के मन में चल रहे विचारों, सभी के शरीरों में चल रही परेशानियां, सभी के मन में जो जो उनकी इच्छाएं हैं, उन सबके बारे में भगवान जानते हैं, है ना। भगवान साक्षी रूप में हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं।
जैसे दो पक्षी हैं, फल खा रहे हैं, एक साक्षी पक्षी है और एक फल खाने वाला पक्षी। जीव यानी हम इच्छा कर रहे हैं और हम सुख दुख के रूप में उन फलों को खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, पर भगवान को उस फल से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल साक्षी रूप में वॉच कर रहे हैं हमें, और हम जो इच्छा करते हैं उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें निर्देश देते हैं अंदर से, है ना। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया भी था कि पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद वो स्टोरी लेंगे। जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर से सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत है, और भगवान सबके हृदय में रहते हैं। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर नियंता के रूप में वास करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो साक्षी पक्षी के रूप में नियंता, मतलब नियंत्रित करने वाले, वो हमारी सोल को भी नियंत्रित करते हैं। हम अपने आत्मा को कैसे बदलते हैं? शरीर मरता है, कभी भी आत्मा नहीं मरती। आत्मा जब शरीर में से निकल जाती है तो शरीर डेड बॉडी बन जाता है ना। जब आत्मा निकल जाती है उस शरीर से, तो शरीर कभी नहीं मतलब आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। तो हम शरीर, आत्मा जो है वो शरीर बदलती है, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी गाय के शरीर में, कभी पशु के शरीर में, कभी पक्षी के शरीर में, कभी मनुष्य के शरीर में। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, हमारे पुराने कपड़े खराब हो गए, फट गए, घिस गए, तो हम कहते हैं पुराने हो गए, अब नए कपड़े लाने हैं। तो हम नए कपड़े लाते हैं, मार्केट से जाते हैं, नए कपड़े लाते हैं, है ना, और फिर हम उन्हें पहन लेते हैं। इसी तरह से जब हमारा ये शरीर पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है ना, तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर हम वापस आत्मा, हम यानी आत्मा के लिए कहा जा रहा है, आत्मा नया शरीर धारण करती है, जैसे हम नए वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे एक देहांतरण, एक देह से दूसरे देह में आत्मा बारी बारी चेंज होती रहती है। कभी कुत्ते के शरीर में जाती, कभी बिल्ली के शरीर में जाती, इस तरह से वो बार बार। कभी जैसे बच्चों को देखा है ना आपने, प्ले करते हैं स्कूल में, कभी सारे बच्चे मतलब बिल्ली बन के आ रहे हैं, कभी डॉक्टर बन के आ रहे हैं, अलग अलग गेटअप लेके आते हैं। वो कपड़े ही तो चेंज कर रहे हैं। एक प्रभुपाद बड़ा सुंदर उदाहरण कहते हैं, मान लो हम है, अगर हमने हमने आज हम जैसे माताएं हैं, हमने साड़ी पहनी है तो भी हम ऐसे ही लगेंगे। हम धोती कुर्ता पहन लेंगे या जेंट्स वाले कपड़े पहन ले, मान लो हम कोट पैंट पहन के आ जाए किसी के सामने, तो क्या हम बदल जाएंगे? नहीं, नहीं बदलेंगे ना। उस कोट पैंट के पहनने से क्या हमारा स्वरूप बदल गया? कोई भी हमें पहचान लेगा, है ना। आप तो गीता गोयल माता जी हो, आपने कहा, आप कैसे कोट पैंट पहन के सामने आ गए, है ना। आपने अच्छा जेंट्स वाले कपड़े पहन लिए, तो क्या मेरा स्वरूप बदल गया या माता जी का स्वरूप बदल गया? किसी का नहीं बदलता। इसी तरह आत्मा का स्वरूप भी नहीं बदलता। आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के दास थे, हैं और हमेशा रहेंगे, पर हम ये अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। ये आत्मा का स्वरूप है। शरीर का, शरीर उसको करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कोई भी कार्य, आपको सब्जी बनानी है, पहले मार्केट से जाके सब्जी लाओगे, काटोगे, उसके लिए यूटेंसिल्स चाहिए होंगे, मसाले चाहिए होंगे, घी तेल सब चीजें चाहिए होंगी ना, तभी सब्जी तैयार होगी ना। अब हमारी आत्मा तो है, अब आत्मा की बहुत सारी इच्छाएं हैं कि घूमना है, फिरना है, बॉस बनना है ना, बहुत सारी चीजें करनी है। तो अब उसे करने के लिए आत्मा तो एक छोटा सा स्फुलिंग है। आत्मा का साइज भी बताएंगे आगे। आत्मा का क्या साइज है? बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा, बाल का जो एक आगे का कोना होता है ना, उस कोने का 10,000वां हिस्सा आत्मा है। इतनी छोटी है आत्मा, जो इस पूरे शरीर में चेतना के रूप में कार्य कर रही है। और जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो शरीर डेड बॉडी बन जाता है ना। इसी तरह से आत्मा नहीं मरती। इतनी छोटी सी आत्मा है कि आप उसको माइक्रो उससे भी नहीं देख सकते, किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देख सकते, किसी चीज से उसको आप मेजर नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते। अब जो चीज आपको दिख ही नहीं रही, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनम कले दयंतापो ना शोष्यति मारुता।
कि ना तो इसको आत्मा को अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है, न शस्त्र से काटा जा सकता है। जो चीज विजिबल ही नहीं है उसको आप क्या मारोगे? मार सकते हो? जो सामने चीज विजिबल है उसी को तो मार पाओगे ना। जो चीज आपको दिख ही नहीं रही, जिसका साइज ही इतना छोटा सा है, बाल का अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, बाल के आगे के हिस्से के 10,000 हिस्से कर दो, कुछ नजर आएगा? धूल का कण भी नजर आ जाएगा बट वो नजर नहीं आएगा। इतना छोटा आत्मा का साइज है। तो भगवान कह रहे हैं कि हम बारी बारी ऐसे ही, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा क्या करती है? बार बार शरीर बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। और चूंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण करता है, आता अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए हैं तो उनका फल हमें इस जीवन में मिल रहा है, सुख और दुख के रूप में। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं तो इस जीवन में बहुत अच्छे से कर्म कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, है ना, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करता, मैंने कभी किसी का धन का गमन नहीं किया। पर भगवान ने मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों लिखे हैं? क्यों मेरे जीवन में इतने कष्ट है? सारे दुख भगवान ने मेरी किस्मत में लिख दिए। पिछले जन्मों के बचे हुए कुछ ऐसे कर्म है जिनके फल उस जन्म में ना मिलके इस जन्म में हमें मिल रहे हैं, वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। सुख और दुख के रूप में ये फल हमें चखने पड़ते हैं। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्वगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। अब हम अपने कर्मों के फलों को बदल भी सकते हैं, है ना? कैसे? जब हम सतोगुण में आए। सतोगुण में रहने का मतलब है कि हम भगवान के नजदीक आए, भगवान को जाने, भगवान को समझें, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, भगवान का हरि नाम लें। ये हरि नाम हम ऐसे सोचते हैं कि बहुत छोटा है, पर इस हरि नाम में इतनी पावर है कि हमारे अगले पिछले जन्मों के सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर सकता है ये हरि नाम। पर हम उतने मन से, उतने दृढ़ भाव से लें, तब हम उस हरि नाम को इतनी वैल्यू करें, तब ये पॉसिबल है। तब हमारे दुखों का अंत तब होगा जब हम भगवान की शरण में पूरी तरह से शरणागत हो जाएंगे। ये कृष्णा, जैसा आप मुझे रखना चाहते हो, जैसी स्थिति में रखना चाहते हो, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन आप ये सरेंडर कर दोगे तब आपके सारे कष्ट भगवान के, है ना, और सारे सुख भगवान अपने आप को दे देंगे बिन मांगे। कहावत भी है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती, और जब नहीं मांगते तो मोती भी मिल जाते हैं। तो होगा कब? आप मांगना बंद कर दो ना। भगवान के आगे इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट, इतनी सारी इच्छाएं हमने करनी क्यों है? क्या भगवान को नहीं पता हमारे अंदर? भगवान अब हृदय में हमारे परमात्मा रूप में बैठे हैं, तो क्या भगवान नहीं जानते हमारे अंदर क्या क्या इच्छाएं चल रही हैं? हमें क्या चीज की नीड है, हमें क्या चाहिए सरवाइव करने के लिए इस लाइफ को? जानते हैं। जैसे एक माता पिता, बच्चा छोटा होता है, बच्चा कहता है उससे पहले माता पिता को पता होता है कि बच्चे को ये चाहिए। ऐसे ही भगवान को भी पता है हमारी सारी इच्छाओं के बारे में। हम मांगते हैं फिर भी कि जैसे कि भगवान को कुछ नहीं पता। जिस दिन हम मांगना बंद कर देंगे, भगवान देना स्टार्ट कर देंगे। कौन कौन आज से मांगना बंद कर देगा भगवान से कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मेरे जीवन के इतने कष्ट हैं इन्हें दूर कर दो। ये भी नहीं मांगना कि मेरे कष्टों को दूर कर दो। कुंती महारानी ने तो भगवान से कष्ट मांगे थे। उन्होंने बोला था कि भगवान से कहा था कि मुझे इतने कष्ट दो कि मैं आपको याद करती रहूं हर पल। क्योंकि सुख में सिमरन कोई नहीं करता भगवान का, दुख में करते हैं। है ना कहावत भी, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, है ना? तो जब हम लगातार कंटिन्यूसली भगवान को सुख में भी सिमरन करते रहेंगे तो दुख आएगा ही नहीं, आने देंगे ही नहीं भगवान। हमारे कर्मों के प्रारब्धों को भी बदल सकते हैं भगवान, हमारे ग्रह चालों को भी बदल सकते हैं भगवान। ये सब भगवान के अंडर में कार्य करती हैं सारी शक्तियां। जो चीज भगवान के अंडर में, भगवान उन चीजों को सबको रोक सकते हैं। सब कुछ भगवान ने बनाया है, ये सृष्टि भगवान ने बनाई है। तो कह रहे हैं कि
ये प्रकृति के 3 गुण हम पे प्रभाव डालते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान पे प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि ये भगवान ने क्या बोला इसमें, मया अध्यक्षेण प्रकृति सचराचरम सूयते सचराचरम, कि ये जो प्रकृति मैंने बनाई है, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मैं इसका कंट्रोलर हूँ। भगवान इस सृष्टि को चला रहे हैं इनविजिबल तरीके से। किसको गाइड करते हैं? दुर्गा देवी को, कि इस सृष्टि को ऐसे चलाओ। उनको गाइड, उनकी उनकी अंडर गाइडेंस में भगवान उनको गाइड करते हैं, और फिर दुर्गा देवी इस सृष्टि को गाइडेंस अपनी भगवान के द्वारा दी गई गाइडेंस के हिसाब से चलाती हैं। तो भगवान की अध्यक्षता में ही सब कुछ कार्य चल रहा है। जब हम भगवान के अंडर में आ जाएंगे तो दुर्गा देवी अपना, माया देवी हम पे से अपना हक हटा देंगी, और भगवान की शरण में जब हम चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे दुख भगवान दूर कर देंगे। अब भगवान के बारे में कहता है, इसमें बताया है फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है, इसलिए हमें ये कहा गया है कि 5 तत्व ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं। शाश्वत मतलब हमेशा रहेंगे। ईश्वर भी हमेशा रहेंगे, जीव जो मरता नहीं है वो भी हमेशा रहता है, समय कभी किसी के लिए नहीं बदलता, हमेशा अनवरत चलता रहता है, और प्रकृति भी एज इट इज ही चलती रहेगी जब तक प्रलय नहीं आएगी। और कर्म, कर्म को हम बदल सकते हैं जब हम भगवान के पास चले जाएंगे, भगवान की शरण में आ जाएंगे, सतोगुण में आ जाएंगे, भगवान की लीलाओं को सुनना हमें अच्छा लगेगा, हरि नाम लेना हमें अच्छा लगेगा, वो हमारे लिए सतोगुण है की स्थिति है। जब हम सतोगुण में आ जाएंगे तो हम अपने कर्मों को, सही और गलत को अच्छे से बैलेंस करके कर्मों को करेंगे, तो हम इन कर्म फलों के प्रभाव से बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब आगे क्या बताया, परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है, भगवान तथा जीव दोनों ही चेतनाएं दिव्य हैं, यह चेतन पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होता, ऐसे सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं 5 परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। अब कोई कहता है कि जैसे डॉक्टर्स हो गए, है ना, उनको बोलो कि आत्मा है, वो कहते हैं आत्मा नहीं है, यह हमारे बॉडी में कुछ केमिकल इल्यूजन होता है, इसकी वजह से हमारा जीवन है। हृदय से जो ब्लड है, वो उसमें कुछ केमिकल इल्यूजन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड हार्ट से लेके पूरी बॉडी, हार्ट जब पंप करता है तो वो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, वही जीवन शक्ति है। वो हार्ट को जीवन शक्ति मानते हैं। दिल है तो सब कुछ है। जिसका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, आपने देखा है ना, हार्ट अटैक आ गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो पर आत्मा को नहीं मानते। आत्मा इस हृदय में ही परमात्मा के साथ वास करती है, नहीं मानते वो इस चीज को। पर वो भगवान क्या बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं यहाँ, कि लोग सोचते हैं कि एक मतलब शरीर ही सब कुछ है, देखने में ऐसा लगता है बाहरी रूप से कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। बट आप ये सोचो, जब हृदय से ही सारा कार्य चल रहा है और जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे मरा हुआ क्यों कहते हैं? हृदय तो उसके अंदर ही है। हृदय ने काम करना बंद क्यों कर दिया अचानक से? उस हृदय में से आत्मा और परमात्मा दोनों निकल गई। वो इस चीज को नहीं मानते अभी। वो कहते हैं केमिकल कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी वर्क करती है। पर वो हृदय पंप कैसे करता है? वो भगवान जब उसमें बैठे हैं हृदय में, और जब तक आत्मा बैठी है तब तक वो ऐसे पंप करता है। जब आत्मा के जाने का समय आ जाता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारा बर्थडे है, और हमारी एक्सपायरी डेट हमारी डेथ डे है ना। तो जब हमारी मतलब समय नजदीक आ जाता है और हमारा मृत्यु का दिन निश्चित हो जाता है, तब वो आत्मा वहां से हृदय से निकल जाती है परमात्मा के साथ, तो शरीर डेड बॉडी बन जाता है। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान पे भी ये सब चीजें प्रभाव डालती हैं, है ना। चेतना भौतिक सहयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंब हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से प्रभावित
रंगीन कांच से परिवर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। जब भगवान ने सृष्टि बनाई है, ये नियम भगवान पे लागू नहीं होते। कोई राजा कोई नियम बनाता है तो वो नियम राजा पे लागू नहीं होते, है ना। वो केवल जनता पे, प्रजा पे, भगवान वो प्रजा पे लागू होते हैं। इसी तरह से हम भगवान का अंश हैं, पर ये सारे नियम हम पे लागू होते हैं, भगवान पे नहीं, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि को, इस प्रकृति को बनाया है। ठीक है, क्लियर है। भगवान क्या कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति, कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान जब कृष्ण रूप में, राम रूप में आते हैं तो ये भौतिक चीजें भगवान पे प्रभाव नहीं डालती। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भगवान पे हावी नहीं होता, और उनकी चेतना, यदि वे इससे प्रभावित होते तो दिव्य विषयों से संबंधित उस तरह बोलने के अधिकारी ना होते। तो भगवान अर्जुन को ये पूरी गीता जी बता रहे हैं, अगर भगवान भी हमारी तरह हो तो क्या भगवान ज्ञान दे सकते थे अर्जुन को? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, दोनों एक ही स्टेज पे खड़े हैं, दोनों में एक जैसे भाव हैं, दोनों एक ही जैसा सोचते हैं, दोनों के अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, सब कुछ है इक्वल मात्रा में। तो क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देने के लायक होगा? सपोज मान लो एक टीचर है, एक स्टूडेंट है ना। अब मान लीजिए टीचर भी उतना ही पढ़ा हुआ है और स्टूडेंट भी उतना पढ़ा हुआ है, क्वालिफाई मान रहा है अपने आप को, ठीक है। अब जब टीचर और स्टूडेंट दोनों की स्थिति सेम है तो क्या वो एक दूसरे को ज्ञान दे पाएंगे? दे सकते हैं। ज्ञान देने का अधिकारी वो कौन होगा? उन बच्चों को कौन पढ़ा पाएगा? जो उनसे हाईली क्वालिफाइड होगा, है ना। इस चीज को तो मानते हो ना आप सब। इसी तरह से भगवान भी अगर अर्जुन को ये भगवत गीता बता रहे हैं तो भगवान अब लोभ, मोह, है ना, काम, क्रोध, इन सब से ऊपर है भगवान। ये सब चीजें भगवान पे प्रभाव नहीं डालती, तभी भगवान इतनी डीप नॉलेज हमें दे पा रहे हैं। अदरवाइज वो अर्जुन को ये बोलने के अधिकारी ना होते। जैसे कि एक टीचर जब बच्चों से ज्यादा क्वालिफाइड होता है तभी वो बच्चों को बता पाता है, समझा पाता है अपनी बात, क्योंकि वो बच्चों के लेवल से निकल करके बाहर उसने हायर स्टडीज की हैं, है ना। इसी तरह से भौतिक कल्मशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित, दूषित नहीं है। भगवत गीता दो तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और हम सुखी हो सकेंगे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, कि हमें भी अपनी चेतना को, अपने विचारों को शुद्ध करना है। और वो शुद्ध कैसे होंगे? बताया था हमने पहले। शरीर को कैसे शुद्ध करते हैं हम? ये क्वेश्चन भी किया था पिछली क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हमने लिंक में डाला, उसमें क्वेश्चन डाला था कि किन 5 सेंसेस के द्वारा हम अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। किसी ने आंसर नहीं किया था इसका भी। कौन सी 5 सेंसेस हैं जिनसे हम अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं? विवेक बंसल, पूजा बंसल माता जी, आप बताएंगे? माता जी आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा। पूजा बंसल माता जी, पूनम गुप्ता माता जी बताएंगी। माता जी हम भगवान के द्वारा ही कर सकते हैं, जैसे कि भगवान को देख करके, सुन करके, उनका दर्शन करके। और साधना और योग से। हाँ, और नहीं, माला जाप के द्वारा। पहले तो ये बताएं हमारी 5 सेंसेस ऐसी कौन सी हैं जो भगवान की सेवा में लगानी है हमें? माता जी सुनना, देखना और इंद्रियां। हाँ, इंद्रियां ही, इंद्रियों को सेंसेस भी बोलते हैं। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं वो? ज्ञान शिखा दुआ इंद्रिय। माता जी प्लीज आप अपना माइक म्यूट कीजिए। आप बताइए 5 सेंसेस।
पूनम गुप्ता माता जी माइक म्यूट कर लीजिए, और कुणाल राठौर के नाम से माता जी प्लीज आप भी। पूनम माता जी आपका माइक म्यूट, हाँ जी। शिखा दुआ माता जी आप बताइए 5 सेंसेस। आईज, नोज, ईयर्स, स्किन और टंग, टंग। ठीक है, 1 हाँ 2 जी। 3 4 5, ठीक है, 5 सेंसेस हो गए। अब इन 5 सेंसेस को हम कैसे लगा सकते हैं भगवान की सेवा में? आंखों से हम क्या कर सकते हैं? कुमकुम माता जी, जी माता जी, आंखों से हम उनके दर्शन कर सकते हैं। बस इतना इतना, बाकी और लोग भी बताएंगे। गीता माता जी, नाक से हम भगवान की कैसे सेवा कर सकते हैं? अब बताइए, नाक को कैसे सेवा में लगाएंगे भगवान की? माता जी, जो हमें पुष्प मिलते हैं भगवान से, उन्हें हम मतलब सूंघ के। सूंघ के, हाँ। तो जो भी भगवान के अर्पित पुष्प है, तुलसी है, उसको हम स्मेल करें। आपको भी पता नहीं है, भगवत गीता भागवतम में लिखा है, जब हम भगवान के चढ़े हुए पुष्पों को सूंघते हैं तो हमारे अंदर 3 चीजें होती हैं, कफ, वात, पित्त। अगर आपने किसी ने आयुर्वेदिक इलाज किया कराया हो तो डॉक्टर कई बार, वो आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं, वो कहते हैं आपका वात रोग बढ़ा हुआ है, आपका पित्त बढ़ा हुआ है ना, कफ चीज, ये चीजें बढ़ी हुई हैं। तो कफ, वात, पित्त बैलेंस नहीं होते। जब हम भगवान के फूलों से ली हुई उस सुगंध को सूंघते हैं तो उससे हमारा कफ, वात और पित्त बैलेंस होने लग जाता है। नाक को हम ऐसे भगवान की सेवा में लगाते हैं। अच्छा, अब आ गया जीवा। जीवा का कैसे यूज करते हैं हम? पूनम गुप्ता माता जी, जीवा को कैसे यूज करते हैं हम भगवान की सेवा में? आस्था पांडे माता जी बताइए, प्लीज कैमरा भी ऑन कीजिएगा। आस्था पांडे माता जी, हरे कृष्णा। माता जी माइक म्यूट है आपका। माता जी, हरि नाम जप करके। हाँ, ये तो ठीक है, पर और एक चीज और है, और कोई? हाँ बताइए, सुषमा गोयल माता जी बताइए। जी, भगवान जी का कीर्तन करके। हाँ माता जी, वो तो एक ही चीज हो गई ना। और कैसे कर सकते हो भगवान को? नीलम माता जी, नीलम माता जी माइक म्यूट कीजिए, बताइए कैसे भगवान को जीवा लगा सकते हैं? निशा बंस, भगवान जी का प्रसाद खा। हरे हेलो। कृष्ण माता जी, माइक म्यूट है आपका। हाँ हेलो। हरे कृष्णा, हाँ ठीक है, धन्यवाद। आवाज नहीं आ अरे मैं वाह, हाँ माता जी, बढ़िया। आपका नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू। हाँ ना, आवाज नहीं आई एक बार। अब आई, अभी आई? अब आ रही है? भगवान जी का प्रसाद ग्रहण करके। हाँ हाँ, हरि बोल, बहुत सुंदर। ऑनर कर सकते हैं भगवान का प्रसाद। हमें अब केवल क्या पाना है? कृष्ण प्रसाद। तो हम जीवा से भगवान के कृष्ण प्रसाद का टेस्ट करके हम इस जीवा को भगवान की सेवा में लगा। जब हम कृष्ण प्रसाद हमारे अंदर जाएगा तो हमारे अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सब धीरे धीरे निकल जाएंगी। उस प्रसाद से हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, क्योंकि वो भगवान ने टेस्ट किया है ना। जैसे कि संक्रमण रोग आपने सुना होगा ना, छुआछूत का रोग होता था। किसी की थाली में खा लो, किसी का जूठा खा लो, उसको जुकाम है तो आपको भी हो जाएगा, उसको वो बीमारी आपको भी हो जाएगी। तो अब जब भगवान ने भोग लगाया है किसी चीज का, तो भगवान ने उस चीज को पाया है ना, तो भगवान के गुण उस प्रसाद में ऐड हो गए, फिर वो प्रसाद बन गया। और जब हम वो प्रसाद पाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो गुण भगवान में है वो हमारे अंदर आएंगे, क्योंकि हम किसका जूठा खा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का। तो हमें भी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि जो रोग भगवान को है वो हमें ना हो। भगवान का जूठा खाने से हमें, जैसे किसी बीमार व्यक्ति का जूठा खाएं हमें वो रोग हो जाता है, ऐसे ही जब हम भगवान का जूठा प्रसाद डेली खाएंगे, जीवा से टेस्ट करेंगे, उस प्रसाद को ऑनर करेंगे, तो हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं
धीरे धीरे उस प्रसाद के साथ भगवान ग्रहण कर लाएंगे, भगवान उसको निकाल देंगे। भगवान का प्रसाद इतना प्योर है, इतनी महिमा है भगवान के प्रसाद की। और जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है वही सबसे मेन है, जगन्नाथ जी का भी प्रसाद मेन है। सारा टाइम भगवान प्रसाद पाते हैं, भक्तों को प्रसाद देते हैं 8 टाइम जब 56 भोग लगता है भगवान को बार बार, है ना। तो यहाँ यही बताया है। और मैंने सुना था कि वहाँ पर तो उनको पास्ता का भोग भी लगाते हैं जगन्नाथ जी सब में। सब चीज़ का लगता है माता जी। अब जब आप सोचो 8 दिन में 8 बार भगवान के लिए 56 भोग बनेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम कितनी सारी रिपीट थोड़ी होंगी, कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट तो बनता ही रहेगा। कुणाल राठौर के नाम से माता जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अभी हमने 3 सेंसेस के बारे में जाना। आंख से हम भगवान का दर्शन करेंगे, नाक से हम भगवान के फूलों की, तुलसी पत्र की सुगंध लेंगे, जीवा से हम भगवान का टेस्टी प्रसाद और भगवान के मुख से हरि नाम लेंगे। कानों से हम क्या करेंगे? उनका कीर्तन सुनेंगे। हाँ, और भगवान की कथाओं का भी श्रवण करेंगे। और त्वचा से हम कैसे करेंगे भगवान की सेवा? कैसे हम अपनी त्वचा से अपनी शरीर को शुद्ध करेंगे? त्वचा से हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए? त्वचा का गुण क्या है? स्पर्श करना, है ना, टच करना, किसी चीज को महसूस करना। हाँ, आस्था पांडे माता जी। माता जी प्रकृति का सेवा करते हैं। हाँ, जो भगवान के अर्चा विग्रह हमारे घर में हैं, लड्डू गोपाल हैं, किसी के पास राधा कृष्ण है ना, सबके पास डीटीज होते हैं। उन डीटीज को जब हम टच करते हैं तो त्वचा से भी सेवा होती है, क्योंकि हम भगवान को उस समय फील करते हैं, है ना। कई बार हम सर्दियों में भगवान को नहलाते हैं, स्नान कराते हैं, तो गर्म पानी से, अरे भगवान जी तो ठंडे हो रहे हैं, इन्हें गर्म पानी से स्नान कराओ। अब भगवान को गर्मी लग रही है, इन्हें हल्के वस्त्र पहनाओ। ये त्वचा तो हमारी फील करती है ना बार बार, अब भगवान गर्म हो रहे हैं, अब भगवान को ठंड लग रही है ना। ऐसे हम भगवान को फील करते हैं त्वचा से भी। अच्छा, हाथों और पाँव को कैसे लगाते हैं हम सेवा में भगवान की? कुमकुम माता जी। और कोई भक्त प्रश्न का आंसर नहीं दे रहा भाई, ऐसे तो फिर हमारा ये सारा बेकार हो जाता है। अब मैं सबसे अपने आप मंदिर पूछूंगी। जाकर, पैदल नहीं, मंदिर जाकर। चुप अब यार चुप हो जाओ, औरों से पूछेंगे। कुमकुम माता जी ज्यादा स्मार्ट है, सारे आंसर दे देती हैं। नहीं माता जी, मैं सुनती हूँ। हाँ हाँ, सुनते हो ना, तभी तो कह रही हूँ ना, औरों को भी सुनाने दो। सोनिया खट्टर माता जी आप बताओ, पैरों से कैसे सेवा करते हैं भगवान की? हाँ जी, थैंक यू माता जी, बढ़िया। मंदिर जाकर। हाँ, हरि बोल। और हाथों से? हाँ जी माता जी, दोबारा बोलिए। हाथों से कैसे सेवा कर सकते हैं हम भगवान की? श्रृंगार करके भगवान का, और भगवान को पुष्प अर्पण करके, ठीक है, वेरी गुड। और कोई कुछ ऐड ऑन करेंगे? और तिलक भी लगा सकते हैं अपने भगवान हाथ जी पे का जब हम प्रसाद चढ़ाते माता हैं बना जी, तो। के। एक एक करके, माता अब जी एक एक उनको करके। प्रसाद चढ़ा के, हाँ, प्रसाद चढ़ा माता के। जी उनको भोग लगा के, हाँ, भोग भोग लगा लगा के, सॉरी, भोग लगा के। के। भोग लगा के नहीं, भोग बना के। उन हाथों जी से तो माता जी। बनाओगे आप, है ना। और मन जी, को कैसे भगवान की सेवा में लगाओगे? मन कैसे लगेगा भगवान की सेवा में? अब सब अटक जाएंगे। भगवान जी का कीर्तन करके भी। हाँ, और अब मैं भगवान जी को पूछूंगी। मिलाना। नहीं माता जी, श्रृंगार कराना। वो तो सेंसेस के कार्य हो गए ना, हाथ से कर रहे हो आप ये सब। मन को कैसे भगवान में लगाओगे? कैसे भगवान की सेवा होगी भगवान मन जी के से? नाम जप करके भी, भगवान जी का नाम जप करके। माला जप कर। माला हाँ, जब नाम जप। माला जाप करके। और शशि बंसल माता जी, आप कुछ ऐड ऑन करो, आप बहुत देर से शांत बैठे हो। माला जाप करके जी। और इसके अलावा और कोई कार्य मन का होता हो? अपनी सारी इच्छाओं को भगवान से मिला के। हाँ जी, हाँ जी। जो हमारे मन में इच्छाएं आती है ना, उन सारी हाँ इच्छाओं को जी, भगवान से जोड़ दो ठीक है जी। कि आज हमें ये खाना है, आज मुझे नहीं ये खाना, आज मेरे कृष्णा को ये खाना है। आप उस भाव से बनाओ, है ना, तब आप भगवान की अच्छे से सेवा कर पाएंगे। क्लियर? अब हमारी क्लास का टाइम हो चुका है। अब इसमें कोई बचा है? एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को समाने व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता
कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। ठीक है, भगवान ने यहाँ क्लियर कह दिया कि कोई भक्त हो और अभक्त, सामने वाले को देखने में दोनों के कार्य एक जैसे ही लगेंगे, पर भक्ति के कार्य इन लोभ मोह, है ना, इन सब चीज से दूर होते हैं, क्योंकि उसे ज्ञान होता है क्या कर्म अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। वो कोई भी कार्य, अगर भौतिक कार्य भी करता है तो उसमें उसको ये नजर आता है कि ये भगवान की द्वारा दी गई ये मेरे लिए सेवा है, वो उस कार्य को भगवान की सेवा मान के करता है। और वही कोई अभक्त है तो वो कार्य किसके लिए करता है, किसकी प्रसन्नता के लिए, अपने लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो उस कार्य को करता है। और जो भक्त है वो कोई भी कार्य करता है, कोई भी धन अर्जन करता है, तो वो ये मान के करता है कि भगवान के द्वारा मुझे ये सेवा दी गई है, मुझे ये कार्य दिया गया है, परिवार का पोषण पालन पोषण करना, तो जो हरि मैं अपनी पूरा बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त होगा प्रसाद रूप में, उसी से मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा या करूंगा, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। पर जहाँ एक तरफ दूसरा जो अभक्त नहीं है, अभक्त है, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है। कैसे कि मेरे पास कम पैसा है और लोगों के पास ज़्यादा ओपुलेंस है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। पर भक्त कभी भी ये नहीं सोचता, वो सोचता है जो हरि ने दिया उतना मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे और इससे ज़्यादा की नीड नहीं है। मैं आराम से भोजन पाता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह उठ के फिर मैं अपना कार्य करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, उसके बाद अपने काम पे निकलता हूँ, फिर भगवान मुझे प्रसाद के रूप में जो देते हैं उससे मैं अपना जीवन यापन अच्छे से कर पा रहा हूँ। वो केवल शरीर को में भोजन की व्यवस्था केवल इतनी करता है कि ये शरीर चल सके, ज़्यादा उसकी इच्छाएं बाकी नहीं रह जाती। उसकी इच्छाएं धीरे धीरे जब कृष्ण प्रसाद हमारे अंदर जाता है, हरि नाम हमारे अंदर जाता है, तो भगवान ऑटोमेटिकली जो अनर्गल इच्छाएं जिन्हें बोलते हैं ना, कि जिनकी कोई हमें नीड नहीं है, ऐसी जितना जीने के लिए पर्याप्त है उतना तो भगवान ने सबको दे रखा है, पर हमारी डिजायर्स कुछ और ज्यादा है। इसलिए भगवान, वो एक भक्त जब भगवान का कोई भक्त बन जाता है, भगवान उन जो फालतू की डिजायर्स होते हैं ना, उन्हें भगवान पूरा नहीं करते, क्योंकि भगवान को पता है अगर मैं इनको ज्यादा ओपुलेंस, ज्यादा सुख दे दूंगा तो ये उसमें इतने डूब जाएंगे कि मुझे भूल जाएंगे, और भगवान ये चाहते नहीं है। भगवान चाहते हैं कि ये हमेशा मेरे पास रहे। जैसे माता पिता होते हैं ना, अपने बच्चे को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, वो उनका प्यार भी कह सकते हो आप, उनकी इनसिक्योरिटी भी कह सकते हो आप अपने बच्चे के प्रति, है ना। वो अपने से दूर अपने बच्चों को जाने देना नहीं चाहते, उनसे प्रेम करते हैं बहुत। और बच्चे को क्या लगता है, क्या मम्मी आप मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाने दे रहे, आप हमेशा रोक टोक करते हो, आप हमेशा ऐसे करते हो। उन्हें नहीं पता कि मम्मी अगर आप आधा घंटा लेट हो जाते हो तो मम्मी पापा का दिमाग खराब हो जाता है, सबके फ्रेंड्स को फोन करना शुरू कर देते हैं, मेरी बेटी मिली क्या, कितनी देर में आएगी, कितनी देर हो गई वहां से चली है, क्यों नहीं आई, क्या हो गया, बेटा घर नहीं आया तो कहाँ रह गया, बार बार फोन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनको इसकी वैल्यू नहीं है। ऐसे हम भी हैं, हमारी भी बहुत सारी डिजायर्स हैं, पर उन डिजायर्स से हमारा भलाई होगी या नहीं होगा हमारे जीवन में, वो भगवान को हमसे ज़्यादा पता है। भगवान हमें वही चीज़ देते हैं जिसमें हमारी भलाई होती है, बट हमें हर चीज़ नहीं मिलती तो हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान आपने ये नहीं दिया, आपने हमें ये नहीं दिया। हम ले जाके पूरी लिस्ट भगवान के हाथ में दे देते हैं कि हमारी ये इच्छाएं हैं, आप जल्दी से पूरी कर दो। भगवान ने पूरी नहीं की तो भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। भगवान को हमसे ज़्यादा पता है, जैसे माता पिता को पता है ऐसे भगवान को भी हमसे ज़्यादा पता है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो आग के पास जाते हैं, है ना, कहीं आग जल रही होती है तो माँ कहती है नहीं बेटा हाथ जल जाएगा, मत जा उधर, नहीं उसको उंगली लगा, मत हाथ लगा, गर्म है बर्तन, मत छू। बच्चा कहेगा नहीं मम्मी ने मना करा, अब तो मैं जरूर छूऊंगा। बच्चे हमेशा वही काम करते हैं, जिस चीज की मना करोगे बच्चे वही करेंगे। बच्चा छूता है, बार बार जाने का प्रयास करता है, माँ कहती है नहीं बेटा पंखा चल रहा है इसमें उंगली मत डाल, तेरी उंगली कट जाएगी। नहीं बच्चा मानता, देखता मम्मी की आंख बच रही है, फटाफट उंगली लगा देता है। जब हाथ जल जाता है, जब उंगली में चोट लग जाती है, उसके बाद फिर कभी उस चीज को नहीं छूता।
क्यों? कि अपनी करके मानता है, ये गुण है, ये भी भगवान से आया हमारे अंदर, है ना? ऐसे ही हम हैं, हम भी भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमें वो जो चीज़ नहीं देते, हम उसे पाने के लिए और तेज़ी से जुट जाते हैं। मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मुझे तो प्रयास करना है, मुझे तो बड़ी गाड़ी चाहिए, इसके लिए दिन और रात एक कर देंगे। कोई हमसे बोलेगा एक माला कर लो, कहेंगे नहीं, माला के लिए टाइम नहीं है, माला नहीं कर सकते आप, समय ही नहीं है। अरे भगवान ने, जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने हमें बनाया, जिसने इतना सुंदर भगवान ने हमें जीवन दिया, क्या एक पल मुश्किल से 5 या 7 मिनट एक माला में लगते हैं? क्या हम 2 माला करके भगवान को थैंक यू नहीं बोल सकते? कि कृष्णा इस जीवन के लिए थैंक यू, रोज आप मुझे एक नई सुबह दिखाते हो, उसके लिए थैंक यू, इतने सुंदर सुंदर फल पुष्प ये सब आपने हमें दिए, इसके लिए थैंक यू, फ्री में हमें ऑक्सीजन मिल रही है, इसके लिए थैंक यू, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, चंद्रमा की ठंडक मिल रही है, इसके लिए थैंक यू। अगर ये सब चीजें ना हो, अंधेरा हो, सूर्य निकले ही ना, अच्छा लगेगा वो दिन हमें? भगवान की कृपा से हमें सब चीजें मिलती हैं। उन्हें एक माला करके, एक माला हम डेली करें, 2 माला हम डेली करें, भगवान को उसके माला के थ्रू हम थैंक यू बोलें, बस इतना सा। इसी से हमारी अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह है वो भी दूर होगा, और जब कृष्ण प्रसाद अंदर जाएगा तो सारी बुराई धीरे धीरे निकल करके हमारा हृदय क्लीन हो जाएगा, और भगवान उस साफ कमरे में, वो हमारे हृदय रूपी कमरे में प्रवेश कर जाएंगे, और जब भगवान उसमें बैठ जाएंगे तो फिर हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। क्योंकि जब किसी को कोई, हाँ मतलब कहते हैं ना, दिल दिया दिल लिया, है ना, गाना भी है ना, है ना, तुम बने हम बने एक दूजे के लिए, तो भगवान और हम एक दूजे के लिए ही बने हैं। पर भगवान हमारे हृदय में जब आएंगे, जब हम हरि नाम लेंगे और अपने इस मन को साफ करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आज की क्लास हम यही स्टार्ट करते हैं। और कुछ बताने लायक तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं रह गया है। आज की क्लास सबको समझ में आई? अगर आज की क्लास से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा, क्या सभी भक्त उत्तर देंगे? देखो, ओपन बुक टेस्ट है ये एक तरह का, आप बुक में से ही होगा, आप उसको पढ़ के भी निकाल के आंसर दे सकते हो, पर प्रयास सब करो, इससे आपकी मेमोरी अच्छी होगी। माता जी माता जी, हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता माता जी, जी। आज की मैंने पूरी क्लास नहीं अटेंड कर पाई हूँ। तो माता मैं जी, आज की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। माता जी मैंने पिछली रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, और अब जी, की पिछली वाली, वाली तो करी थी वाली। हाँ अब की वाली भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी ग्रुप में। बट यही है कि जो भी प्रश्न आए, प्लीज आप सब आंसर देने का प्रयास करें। हमें अच्छा लगता है ये सोच के कि हम आपको जो बता रहे हैं वो शायद आपको समझ में आ रहा है। अगर आप लोग आंसर नहीं करते तो हमें लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा। मैसेज ये आता है हमारे तक कि हम आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहे। अगर किसी वक्त को ऐसा लग रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा तो बता सकते हैं। ऐसा है किसी के साथ? हैंड रेस करके बता सकते हैं किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो। माता जी, ऐसा तो नहीं है माता जी, बट मुझे एक क्वेश्चन था मेरा। माता क्या? जी, जैसे कि माला जाप मतलब अभी मैंने शुरू करा है, तो माता जी जैसे मन नहीं लगता माला में, भटकता रहता है मन, जैसे नहीं लगता माला में, ऐसा क्यों? माता जी इसलिए ना, जन्मों जन्मों से तो हमने बस वही किया है, खाना पीना सोना, है ना, जी। एंजॉय करना। 84 लाख योनियां बीत गई, इतनी जल्दी आदत थोड़ी पड़ेगी भगवान का नाम में मन लगाना। इतना आसान नहीं है भगवान में मन लगाना। एक तो भगवान खुद ही चंचल है, ऊपर से हमारा मन भी चंचल है, वो खुद ही भागता रहता है इधर उधर। अर्जुन तो खुद ही कहते हैं, मन चंचला ही मना कृष्णा। ये है भगवान। अर्जुन कहता है, भगवान मैं एक तीर के द्वारा वायु को तो अपने मतलब रोक सकता हूँ, वायु के प्रभाव को, पर अपने इस चंचल मन पे कैसे कंट्रोल करूं? तो वो माता जी माता जी, अभ्यास, ऐसा ही होता है। हाँ अभ्यास से होगा। आप कंटिन्यू 2 माला 4 माला जो भी आप कर रहे हो करते रहो, छोड़ो मत, करते रहो। एक दिन आएगा, भगवान की कृपा ऐसी होगी कि आपका मन ऑटोमेटिकली भगवान, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सारी, मैंने अभी क्या बताया, इम्प्योरिटीज हैं, इतने सारे अवगुण हैं। वो अवगुण और वो पाप में कार्य जो हम पहले कर चुके, उनके प्रभाव से हरि नाम में हमारा मन नहीं लगता। जैसे जैसे हरि नाम हमारे अंदर जाएगा, भगवान का नाम हम बारी बारी लेंगे, लेते रहेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं
और जितने भी हमारे पाप अनर्थ हैं, जो पाप कर्मों के फल अनर्थ के रूप में हमें मिलते हैं, वो सब अनर्थ धीरे धीरे जब कम होंगे ना, तो हरि नाम में हमारा मन लगने लग जाएगा। फिर ऐसा लग जाएगा कि आपको हर टाइम लगेगा कि मैं माला करूं, फिर माला हाथ से छूटेगी नहीं। माता जी सूतक में तो माला तो को हाथ नहीं लगाते ना? नहीं कर सकते हैं माता जी, सूतक हो, सावड़ हो, कुछ भी हो। अच्छा, माला कर जप सकते हैं ये? हाँ, आपके घर में किसी की डेथ हो जाए तो भी माला मत छोड़ो, और जब आपके घर में किसी के बच्चा, नया बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी, तब भी आप माला मत छोड़ो। माता जी पीरियड में भी कर सकते हैं? पीरियड में भी कर सकते हैं, कोई विचार नहीं है, माला नहीं छोड़नी। कुणाल राठौर के नाम से माता जी, आपका क्या प्रश्न है? आपने अभी हैंड रेज किया था। माता जी माइक म्यूट है, माइक म्यूट है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी लोगों ने पूछा कि जैसे माला किसी भी रूप में नहीं छोड़ सकते, तो सोचने वाली बात ये है कि जब हम खाना नहीं छोड़ सकते तो माला कैसे छोड़ सकते हैं? चाहे हाँ, चाहे मतलब न्यू बेन बेबी हो या मतलब कुछ भी XYZ कोई भी हो, जब हम उसमें खाना नहीं छोड़ सकते तो हम माला कैसे छोड़ सकते हैं? हरि ये बोल। भी तो जरूरी है माता ना। जी ने बिल्कुल क्लियर कह दिया, बढ़िया। हम ऐसे खुल के नहीं कह पाते हैं, पर माता जी ने एकदम खुल के सही कह दिया। हम क्योंकि क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं जब ना, मंदिर में आता है, हम उनसे कहते हैं माला करो जी, माला करो, तो कहते हैं जी माता जी, हम तो मन में कर लेते हैं। हम ही उनसे यूं नहीं कहते हैं नहीं कि भोजन भी मन से कर लो, सोच लो पानी माता का जी, प्रसाद। जैसे जन्म या मृत्यु कुछ भी हो, जब भगवान ने सब कुछ निर्धारित कर रखा है तो हर चीज एक निर्धारित समय से स्वरूप कर रखी है उन्होंने। खाना पीना, माला जप करना, प्रभु का भजन सिमरन करना, हर एक चीज है। लेकिन ये तो हमारी नित्य क्रिया चलती रहती है, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए हमें माला पे भी फोकस करना चाहिए और वो नहीं छोड़नी चाहिए, हर हाल में कोशिश यही करनी चाहिए। हरि बोल, बहुत सुंदर। मैं एक बार अपने फोन की इसकी बैटरी लगा लूं, किसी के कुछ प्रश्न है तो ले लेंगे। माता जी मेरे जी एक सेकंड, भागवत गीता को लेकर लकियां देखियो, माता जी लकियां, ठीक है। हाँ जी बताइए माता जी। माता जी, मैं ये कहती हूँ जो भागवत गीता में चैप्टर चल रहा है ना, उसका मुझे पिक्चर का फोटो चाहिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो मेरे पास तो ये वाला एडिशन है, और जिनके पास न्यू, हाँ सही है, ठीक है, यही वाली है माता जी। चल जाएगा? दिखाओ। नहीं माता जी, ये नहीं चलेगा। वही चलेगा? हाँ, जो आपके पास, जो आपने पहले दिखाया वो चलेगा, ठीक है, क्लियर। माता जी ने बता दिया कि जैसे हमको सबको अपने सारे कार्य नहीं छोड़ सकते, तो माला भी नहीं छोड़नी है, माला बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। हकीकत में अगर आपके घर में डेथ हो गई है किसी की, तो आप माला करते रहो कंटिन्यूस जीवात्मा के लिए। और कोई न्यूबॉर्न बेबी आया है तो आप उसके लिए माला करो कि उसने भगवान से गर्भ में क्या प्रेयर की थी कि मैं भगवान आपका भजन करूंगा। तो आप कृष्णा से ये प्रेयर करो कि भगवान अब ये माया के प्रभाव में आ गया है बच्चा, तो इस पे ऐसी रक्षा करना कि ये आपको भूले, और जब ये आपका नाम ले, ये प्रार्थना हम कर सकते हैं भगवान से उस बच्चे के लिए माला के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। आज की क्लास से लेके किसी का कोई प्रश्न? और आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज आप सब इस ग्रुप में अपनी माला शेयर किया कीजिए। सोनिया खट्टर माता जी, आपकी माला नहीं आती। सुषमा गोयल से रोज भेजूंगी पक्का। हाँ, सुषमा गोयल माता जी, आप माला कभी भेजते हैं, कभी नहीं भेजते। पूजा बंसल माता जी, आप भी 2 माला 4 माला जो भी करते हो, प्लीज आप ग्रुप में शेयर करो, और प्लीज अपना कैमरा ऑन करके एक बार अपने दर्शन करा दो। बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए। आप तो दिल्ली में भी नहीं रहते, मुजफ्फरनगर रहते हो, मैं आपके दर्शन करने कैसे आऊंगी, है ना। और प्रीति राठौर माता जी, आप माता जी पहली बार आए हैं? हाँ, पहले आप ऑफलाइन क्लास में आए थे, आपने नंबर दिया था ना अपना, आप माला लेके गए थे, माला करते हो आप? आपका माइक म्यूट है, माइक म्यूट है, माइक बंद है आपका। क्यों नहीं ली माता जी? एक माला खरीद के लाओ कल ही, और माला का डाल के करके ग्रुप में शेयर करो, 1 या 2 माला। कुमकुम माता जी और सोनिया माता जी आपको बता देंगे कैसे माला करनी है।
तो फिर आप माला लाओ, शुरू करो। ठीक है, गीता माता जी आपकी माला भी नहीं आती। आज सबको मैं पर्सनली टारगेट कर रही हूँ कि आप लोग माला नहीं भेज रहे हो। देखो माला का इतना प्रभाव है, मैं बता रही हूँ। आप उस चीज को फील नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं वो लोग अनुभव कर पा रहे होंगे, पर जो नहीं करते हैं उनको मैं बता रही हूँ। प्लीज आप लोग करो। शेयर करने से कुछ नहीं जाता। आप 2 करो 4 करो, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी बार लिया, पर 2 माला भी अगर आपने अच्छे से की, सुन के की भगवान के नाम को अच्छे से, तो वो माला भी बहुत पावरफुल बन जाती है। जरूरी नहीं है आपने 16 ही करनी है। शिखा दुआ माता जी आपकी माला आती है, आप अपनी मालाएं बढ़ाओ थोड़ी सी, और थोड़ा नाइट में आप डालते हो माला, कोशिश करो मॉर्निंग में कवर अप करने की। अब आप ठीक है, मॉर्निंग में खत्म करने का प्रयास करो। कोई नहीं, आप शाम को डालो, पर आपकी भी रेगुलर नहीं आती ना, कभी आप डाल देते हो वॉइस मैसेज, कभी नहीं डालते। शिखा चौहान माता जी, कोई बात नहीं, आप वॉइस मैसेज कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आना चाहिए स्टेटस। शिखा चौहान माता जी, आप प्लीज अपना जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लीजिए। शिखा चौहान माता जी, मुझे लग रहा है कहीं बाहर है। माता जी आपकी माला नहीं आ रही। अनीता दुआ माता जी, उनके पास माला नहीं है। माता जी मैंने बोला था किसी पूजा पाठ वाले से भी ले सकते हो आप, उनके लिए माला लेके दे दो। शिखा दुआ माता जी, है ना। बहुत देखो, ऐसे हमें ना ढील नहीं छोड़नी। भक्तिमय कार्य को भी उतनी तेजी से करना है जितने हमें और कार्य इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, पूजा बंसल माता जी आप हो यहाँ? हरे कृष्णा। प्रभु जी, विवेक बंसल के नाम से प्रभु जी आप। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। माता जी आप माला करते हो? कोई बात नहीं, आप एक ही माला शेयर करो ग्रुप में, ठीक है। और हर्षिता माता जी आप करते हो माला? हरे कृष्णा। हर्षिता माता जी, ठीक है, कोई बात नहीं माता जी। हाँ हाँ जी माता जी, हाँ जी। माता जी मेडिटेशन नहीं करना, माला करनी है। माला से हमारे अंदर की इम्प्योरिटीज दूर होती हैं। अभी हमने बताया ना, माला का बहुत प्रभाव होता है हमारे जीवन पे। ठीक है, माला करनी है, आप माला लो और माला करो। आप मेरे है, माला करते कैसे है पता है? कैसे बताओ ना, मंत्र बताओ। नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हम ग्रुप में वीडियो शेयर कर देंगे, ठीक है, आप देखना। नीलम माता जी आप कितनी माला करते हो? तो आप मेरे को आप ग्रुप में शेयर किया करो, ठीक है। आस्था पांडे माता जी आपकी रेगुलर नहीं आती, या तो आप सीधे ही 16 माला करते हो, और नहीं तो फिर 8 या 10 माला करके आप कभी कभी डालते हो। ये चक्कर क्या है, उसको रेगुलर करो माला को। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं थी आपकी? अच्छा, कोई बात नहीं, आपका रेगुलर माला ना, जैसे 8 या 10 का नियम बना लो, भी 16 का नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, पर रेगुलर 8 या 10। निशा माता जी आपकी कितनी माला होती हैं? निशा बंसल माता जी, तो आप इस वाले ग्रुप में शेयर किया कीजिए माला, ठीक है माता जी। नहीं, आप इसमें भी कर दिया करो, सभी भक्तों को बोला है ना, ऑनलाइन में भी कर दिया करो, ठीक है। अनीता माता जी आप कितनी माला करते हो? अनीता मेहता माता जी, हरे कृष्णा। माता जी कैमरा ऑन कर लो माता जी। सेक्टर 22 में आना मैंने छोड़ दिया, आप तो अपने दर्शन करा दो मुझे। हाँ, हरे कृष्णा।
भक्तों का संग छूट गया ना आपका। कोई बात नहीं, आप 5 माला डाला करो ग्रुप में, ठीक है। कुणाल नाम से, माता जी आपका क्या नाम है? कुणाल राठौर के नाम से। पता नहीं माता जी का कैमरा ही ऑफ हो गया, माता जी का माइक भी अनम्यूट नहीं हुआ। पूनम गुप्ता माता जी आपकी माला आती है, 4 माला डेली आती है ना आपकी? हाँ ठीक है। सीमा साहू माता जी आप माला करते हो? हरे कृष्णा। सीमा माता जी, सीमा साहू माता जी, हरे कृष्णा। माता जी आप माला करते हो? कितनी? ठीक है, ग्रुप में डाला करो माला। हाँ, क्या मंत्र बताइए, क्या मंत्र बोलते हैं आप? हरि बोल, बहुत सुंदर। ठीक है, ऐसे ही सबने माला करनी है। प्रीति राठौर माता जी और कुणाल राठौर के नाम से माता जी आप भी माला करके ग्रुप में शेयर किया करिए, ठीक है। हरे कृष्णा। आज आपका बहुत समय ले लिया, संडे था, छुट्टी वाला दिन, इसलिए मैंने भी सोचा आज थोड़ा सा आपसे पर्सनली सबसे 1 to 1 बात कर ली जाए, ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय लगाने के लिए और इतने कीमती समय हमें देने के लिए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी, हरे कृष्णा। हर्षा माता जी, हरे कृष्णा। निशा बंसल माता जी, सभी को हरे कृष्णा, सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मैंने अपना कर दिया ना।